वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सबक दो हरूफी मिलावट पे लेसन प्लान देखेंगे कि किस तरह से लेसन प्लान बनाए जाते हैं, किस तरह से लेसन प्लान बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि उर्दू का लेसन प्लान किस तरह बनता है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लेसन प्लान कई तरह से बनता है। मैं जो आपके सामने शेयर कर रही हूँ ये सबसे इजी तरीका है लेसन प्लान बनाने का। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको 7 से 8 हेडिंग्स डालना ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो हेडिंग डलती है वो है स्कूल का नाम। देन छोटी छोटी आपको 7 से 8 हेडिंग डालनी होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली हेडिंग डली है दर्जा, यानी कि किस क्लास का लेसन प्लान बन रहा है। सेकंड है तारीख, किस डेट में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। थर्ड आपका क्या है, घंटा, घंटा यानी कि पीरियड। फोर्थ क्या है आपका वक्फा, वक्फा यानी कि कितने मिनट का पीरियड है, वो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। फिफ्थ आपका क्या है, मजमून, मजमून में आप उर्दू डालिएगा। सिक्स्थ आपका है सबक, जिस भी चैप्टर का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस चैप्टर का यहाँ पे नाम मेंशन होगा। सेवन्थ हेडिंग क्या है, उस्ताद। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चंद हेडिंग डालनी होती है। देन उसके बाद जो हेडिंग डलती है वो है अमूमी मकासद। अमूमी मकासद को इंग्लिश में कहते हैं जनरल एम, सामान्य उद्देश्य हिंदी में कहते हैं। तो इस हेडिंग में यानी कि अमूमी मकासद में आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 पॉइंट लिखें या 5 पॉइंट लिखें, 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, तुलबा में उर्दू के हरूफों को लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना। तुलबा में सेकंड क्या है, तुलबा को उर्दू अल्फाजों के तलफ़्फ़ुज़ को सिखाना यानी कि प्रोनंसिएशन को सिखाना। थर्ड क्या है आपका, तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना। फोर्थ पॉइंट क्या है, तुलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, तुलबा में उर्दू के लिए दिलचस्पी पैदा करना। तो इस तरह से यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं। आप चाहे कोई पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको जो पॉइंट यहाँ से रिमूव करना हो वो रिमूव कर दीजिएगा, कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो वो भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अमूमी मकासद में सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। उसके बाद हेडिंग डलती है खुसूसी मकासद। खुसूसी मकासद यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, जिसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या होता है, चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड इसमें लिखा जाता है। खुसूसी मकासद, तुलबा को उर्दू के हुरूफों को मिलाकर लिखना सिखाना। यानी कि चैप्टर क्या था, आप कौन से चैप्टर पर बना रहे हैं, यहाँ पे जो चैप्टर है वो है दो हरूफी मिलावट। तो इसलिए इस खुसूसी मकासद में हम लोगों ने क्या लिखा है कि तुलबा को उर्दू के दो हरूफों को मिलाकर लिखना सिखाना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जिस भी चैप्टर का आप लेसन प्लान बनाएं उस चैप्टर से रिलेटेड खुसूसी मकासद में लिखा जाता है। उसके बाद डलती है हेडिंग इमदादी अशिया। इमदादी अशिया में क्या होता है, इमदादी अशिया में जब आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, जिस भी चैप्टर के लिए आप बना रहे हो, तो जो टीएलएम आप लेके जाएंगे, जब क्लास में आप एंट्री करेंगे तो जो जो आप टीएलएम लेके जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, वो सारे टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को टीएलएम कहते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि अगर आप अधिगम हिंदी में समझे तो अधिगम जो सहायक सामग्री होती हैं, अधिगम सहायक सामग्री, उसी को क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। जो जो आप टीएलएम लेके जाएं उसको आपको इमदादी अशिया हेडिंग में क्या करना होता है, लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दर्जे में इस्तेमाल चीज़ों वगैरह, तस्वीरें, यानी कि जो भी आप यहाँ पे लेके जाएंगे, आप मॉडल ले सकते हैं, आप चार्ट ले जा सकते हैं, जो भी आप टीएलएम लेके जाएं वो यहाँ पे आप क्या करें, वो यहाँ पे आपको मेंशन करें। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होती है मालूमाते साबका। मालूमाते साबका में क्या होता है, जितनी भी बच्चों को नॉलेज है, पहले से जानते हैं बच्चे उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। मालूमाते साबका यानी कि पिछली जितनी भी नॉलेज होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है तुलबा की। जैसे यहाँ पे क्या डाला है, तुलबा हरूफों के बारे में जानकारी रखते हैं और लिखना भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना होता है। देन उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान में हेडिंग होती है वो होती है तमहीदी सवालात। ये हेडिंग लेसन प्लान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और तमहीदी सवालात में आपको 4 से 5 क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं।
देखिए, जब भी आप लेसन प्लान या फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टूडेंट के सामने चैप्टर का नाम नहीं बताते हैं, बल्कि आप धीरे धीरे करके बच्चों को क्या करते हैं, उस चैप्टर की तरफ लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं वो किस तरह के हैं। जैसे कि आपको ये जो चैप्टर है वो क्या है, आपको क्या पढ़ाना है, आपको 2 हरूफी मिलावट पढ़ाने हैं, आपको चैप्टर पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, नल की तस्वीर दिखाकर ये क्या है। आपने क्या करा, आपने नल की तस्वीर दिखाई, आप टीएलएम जो लेके गए उसमें से आपने क्या करा, एक तस्वीर दिखाई बच्चों को और कहा, बच्चों बताओ ये कौन सी तस्वीर है, इसमें क्या बना है। तो बच्चे जवाब देंगे ये नल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चों ने जो जवाब दिया है उसी से रिलेटेड आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैंने क्या किया है कि अच्छा नल है, तो नल लिखने में कौन कौन से अल्फाज आते हैं ये बताओ बच्चों। तो बच्चे क्या कहेंगे, नून और लाम। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक और आपने तस्वीर दिखाई जिसमें टब बना है। आपने क्या करा क्वेश्चन कि टब की तस्वीर दिखाकर ये क्या है, आपने पूछा कि बच्चों बताओ ये कौन सी तस्वीर है। तो बच्चों ने क्या कहा, ये टब है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, अच्छा तो टब में कौन कौन से हुरूफ होते हैं बच्चों बताओ। तो बच्चों ने क्या कहा, टा और पा होता है। फिर आपने क्या क्वेश्चन करा, 5th आपने क्वेश्चन किया कि इनको आप कैसे लिखेंगे। आपने ये क्वेश्चन जब बच्चों से किया तो बच्चे क्या हुए, बच्चे जवाब नहीं दे पाए। ये एक क्या हो गया, ये एक समस्यात्मक प्रश्न के रूप में साबित हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चैप्टर का नाम बताएंगे, यानी कि सबक का अब आप क्या करेंगे, ऐलान करेंगे कि बच्चों यहाँ पे देखिए अगली हेडिंग क्या डलेगी, ऐलान सबक। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप चैप्टर का नाम बता रहे हैं, सबक का ऐलान कर रहे हैं, ऐलान सबक हेडिंग डलेगी, जिसमें आप क्या लिखेंगे कि बच्चों आज हम आपको 2 हरूफों को मिलाकर लिखना सिखाएंगे। अब आपने यहाँ पे बच्चों को बता दिया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आप क्या करेंगे, देन आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे पेशकश। पेशकश में कुछ इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे और ये इस तरह से आप लिखेंगे कि मौलम के ज़रिए, यानी कि टीचर जो भी पेश कर रही होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो यहाँ पे क्या करेगी, मेंशन करेगी। और यहाँ क्या लिखेंगे, तालिब इल्म के ज़रिए, यानी कि जो भी बच्चों के रिएक्शन आ रहे हैं, किस तरह बच्चे सुन रहे हैं क्लास में ध्यान से कि क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, वो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मौलम के ज़रिए, यानी कि 2 हरूफों को उसको पढ़ाना है, 2 हरूफी मिलावट पढ़ाना है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नून प्लस लाम इज इक्वल टू नल, बा प्लस सा इज इक्वल टू बस, चा प्लस ला इज इक्वल टू चल। तो इस तरह से टीचर ने जो जो पढ़ाया, जो जो पेश किया, वो उसने यहाँ पे क्या करा, मेंशन किया इस लेसन प्लान में, इस लेसन प्लान की इस हेडिंग में। देन तालिबे इल्म के ज़रिए जो भी रिएक्शन हो रहा है क्लास में वो यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तुलबा गौर से लिखते और सुनते हैं, यानी कि जब टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा। तो इस तरह से पेशकश में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो हेडिंग डलती है वो होती है तफहीमी सवालात। देखिए इससे पहले जो हेडिंग थी वो थी तमहीदी सवालात। तो तमहीदी सवालात अलग होते हैं और तफहीमी सवालात अलग होते हैं। आपने अब यहाँ पे क्या करा, चैप्टर पढ़ा लिया, देन आपने क्या करा, अब क्वेश्चन किया, तो उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, तफहीमी सवालात कहते हैं। तो तफहीमी सवालात आपको 4 से 5 करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 5 करें, ज़रूरी नहीं है आप 4 करें, तो जितने भी हो सकता है उतने करिए, बहुत बहुत 5 करिए और कम से कम आप 4 कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, बस अल्फाज में कौन कौन से हरूफ हैं, ये आपने पहला क्वेश्चन किया। इसी तरह से आपने क्वेश्चन किए चारों। तीसरा देखिए क्या है, चल अल्फाज में कौन कौन से हरूफ हैं। चौथा देखिए क्या है, 2 हरूफों को मिलाकर कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से तफहीमी सवालात आपको करने होते हैं। ये आपने क्वेश्चन कर लिए। देन फिर आप क्या करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड की हेडिंग डलेगी, यानी कि तख्ते सिया हेडिंग डलेगी। ब्लैक बोर्ड, तख्ते सिया मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्याम पट कहते हैं। आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक चार्ट स्क्वायर में कट करके ऐसे लगा दीजिएगा, इससे आपका जो लेसन प्लान है वो बहुत ही इफेक्टिव दिखेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, तख्ते सियाह पे सबसे पहले आपको, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले आपको तारीख डालनी होती है, दर्जा डालना होता है, मजमून डालना होता है, सबक डालना होता है, घंटा और वक्फा। कुछ ये हेडिंग्स आपको ब्लैक बोर्ड पे भी डालनी होती हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर जो भी आपने तफहीमी सवालात करे हैं उसी के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने होते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 हमने क्या करा था कि बस अल्फाज में कौन कौन से हरूफ
होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा बस अल्फाज में बा और सा हरूफ है। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चन इस तरह से किए गए हैं और इसके जवाब तख्ते सियाह पर लिखे गए हैं। देन उसके बाद हेडिंग डलती है जांच इस्लाह। ठीक है, इसमें क्या लिखना होता है, मौलमा तख्ते सियाह पर लिखे हुए जवाबात को तुलबा से अपनी अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगी। यानी कि जो भी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको अब क्या कर रही है टीचर, उतारने के लिए कह रही है। और क्लास में क्या कर रही है, वो इस वक्त राउंड भी लगा रही है, बच्चों को देख भी रही है कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको लिखना होता है आधा सबक। आधा सबक हेडिंग में आपको क्या करना होता है, आपको जैसे कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं या ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, सही गलत वाले, या खाली जगह फिलिंग द ब्लैंक जिसे कहते हैं, तो इस तरह के आप क्वेश्चंस दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने 3 ही दिए हैं पॉइंट्स, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आप इतने ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाली जगह मैंने भरिए वाला क्वेश्चन दिया है। पहला देखिए क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट क्या है, डैश प्लस लाम ये हुरूफ मिलाकर चल बनता है, तो यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे। सेकंड देखिए क्या है, पल में डैश प्लस डैश हुरूफ होते हैं। थर्ड देखिए क्या है, बा प्लस सा हुरूफों से डैश बनता है। देन उसके बाद जो लास्ट हेडिंग डलती है, तो देखिए यहाँ पे आधा सबक में आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खाली जगह ही दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। जो लास्ट हेडिंग होती है लेसन प्लान की, वो होती है होमवर्क। तो बच्चों को होमवर्क यानी कि घर का काम आप देंगे। घर का काम यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया है, तख्ते सियाह पर लिखे अल्फाजों को घर से 5-5 बार लिख कर लाना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने उनको होमवर्क दिया है। तो आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं होमवर्क, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का होमवर्क दें। आप इस तरह से लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी हेडिंग नहीं समझ में आ रही हो, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।